रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है इसे भूख ने, हाकिम ने यह कह दिया कि कुछ खा के मर गया। एक साइड पे जो टाइलें लगी थी अंडरपास की बिल्कुल सही है, उसको कोई मसला नहीं है, वो भी लगी और दूसरी साइड पे टाइलें जो है वो उतार दी गई हैं। और ये टाइलें उतारने की वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर फोकस कर लिया कि हम वो टाइलें तोड़ कर जो आवाम का पैसा है वो उस जगह पे लगा दिया जाए, जो आवाम भूखी मर रही है उसको मरने दें। जो स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो गंदे पानी से गुजर के स्कूल जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में सैलाबी सूरत बनी जो हर साल बनती है, उस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। उकाड़ा का इलाका है हवेली लखा, जहाँ पे दरिया सतलुज में कश्ती जो थी, पुल ना होने की वजह से कश्ती जो थी मुसाफिर कश्ती में बैठ के दूसरी साइड पे आ रहे थे। पानी का बहाव तेज हुआ, कश्ती उल्ट गई, कई जाने ज़ाया हो गई, आज तक उनका पता नहीं चला। हर साल को रेलवे एक एक्सीडेंट होता है, हज़ारों लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है इसे भूख ने, हाकिम ने यह कह दिया कि कुछ खा के मर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज मेरा एक जगह से गुज़र हुआ तो मैंने देखा कि लाहौर के जो केनाल बैंक रोड है उसके जो अंडर पास है, खूबसूरत साइडों पे दीवारों पे उसके टाइलें लगी हुई थी, जो टोटल टाइलें जो है उसको तोड़ दिया गया है। और बड़े दुख से मैं ये बात मैं कर रहा हूँ कि लाहौर शहर को खूबसूरत दर खूबसूरत बनाने के लिए ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर फोकस कर लिया कि हम वो टाइलें तोड़ कर जो आवाम का पैसा है वो उस जगह पे लगा दिया जाए, जो आवाम भूखी मर रही है उसको मरने दें। उसका कोई पुरसाने हाल ना हो आवाम का, लेकिन खूबसूरती के लिए हमने ये सब कुछ करना है। हमें अगर पैसों की ज़रूरत है, हमने गश्कोल पकड़ कर दूसरे ममालिक में जाना है कि हमें $1 अरब भीख में दे दें, हमें $2 अरब दे दें, लेकिन जो फजूलियात काम है जिससे हमारा पैसा वेस्ट होता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे हैं। तो बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आज इस टॉपिक को लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि उकाड़ा शहर हो या उसके गिरदो नवाब में जितने भी शहर हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इस वक्त महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टेंशन में रहते हैं कि अगर हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा तो घर की ग्रोसरी का सामान कैसे लेके आएँ, अगर वो लेके आते हैं तो पेट्रोल कैसे डलवाएं। तो हर चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की आवाम तो पहले ही परेशान है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं बदकिस्मती थे, वो हमारे हुक्मरान हैं वो हमारा पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और हमारा टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें पैसे चाहिए हैं तो हमें दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है गश्कोल लेकर, ताकि हमें वो लोग भीख में कुछ $1 अरब जो है वो दे दें ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। मैं ये सवाल करता हूँ आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि क्या जो लाहौर की केनाल बैंक रोड है उसके जो अंडरपास है, अंडरपास की जो टाइलें लगी हुई थी उसको उतारने का इस वक्त क्या मकसद था? मैं आपको इसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर मैं एक सैलरीदार बंदा हूँ या दिहाड़ीदार कोई बंदा है, अगर वो अपने आखिरी दिनों में वो शौक पूरे करना शुरू कर दे जिसकी उसकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये वही मिसाल है कि हमारी गवर्नमेंट के पास गरीब आवाम के लिए पैसा नहीं है और अपने शौक़ पूरे करने के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ और पूरे होश से ये बात मैं बता रहा हूँ। जब मैं उधर से गुजरा मुझे बहुत दुख हुआ कि 12 अंडरपास हैं लाहौर केनाल बैंक रोड के, जो ठोकर से लेकर एंड तक जाते हैं 12 अंडरपास। उन 12 के 12 अंडरपास की जो साइडों पर टाइलें लगी हुई थी उनको उखाड़ दिया गया और उसको दोबारा से प्लस्तर करके उसके ऊपर कुछ अच्छी और खूबसूरत पेंटिंग करेंगे या कोई डिज़ाइनिंग करेंगे या कोई ड्रामेबाजी करेंगे। तो ये सारा पैसा जो है वो उस पर लगाना ज़रूरी था, ना कि आवाम के लिए लगाते या आवाम के लिए कुछ वो लोग करते। मैं हुक्मरानों से एक सवाल करूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि पूरे पाकिस्तान में हम किसी भी जगह चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं या किसी गली में मोहल्लों में चले जाएं, सबसे पहला इशू आता है वो आता है जनाब सीवरेज का।
बच्चे जो हैं वो आप वीडियो में आपको लोगों को दिखाऊंगा कि जो स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो गंदे पानी से गुजर के स्कूल जा रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ये सारी बातें चले मैं मान लेता हूँ नॉर्मल चीज़ें हैं, इस बातों का इनसे कोई मकसद नहीं है। लाहौर शहर है वो माशाल्लाह पहले बहुत खूबसूरत है, होना भी चाहिए। मैं इस बात पे नहीं कहता कि लाहौर को खूबसूरत ना बनाएं या किसी और शहर को ना बनाएं, भाई बाकी भी तो पाकिस्तान के मुल्क के शहर ही है ना जिन लोगों को देख मैं आपको तवज्जो जो है दिलाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है हुक्मरान से, गुज़िश्ता दिनों में सैलाबी सूरत बनी जो हर साल बनती है, उस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उकाड़ा का इलाका है हवेली लखा, जहाँ पे दरिया सतलुज में कश्ती जो थी, पुल ना होने की वजह से कश्ती जो थी उस मुसाफिर कश्ती में बैठ के दूसरी साइड पे आ रहे थे, पानी का बहाव तेज़ हुआ, कश्ती उल्ट गई, कई जानें ज़ाया हो गई, आज तक उनका पता नहीं चला। सीएम पंजाब जो हमारे मौसम नकवी साहब हैं वो भी मौका पे पहुंचे। अच्छा चले, एक तो ये सवाल हो गया, क्या ये जो पैसा लाहौर पे लगाया जा रहा है जो फजूल है मेरी नज़र में, आप लोगों की मैं राय लूँगा कि आप लोग इस पे क्या कहते हैं। जो लाहौर शहर में पैसा लग रहा है अगर वही पैसा उस दरिया के किनारे या पुल बना दिया जाता तो जो जानें हर साल ज़ाया होती हैं उन जानों से जो वो जाने वो जो ज़िंदा बच जाती वो सेव हो जाते हैं लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली के लिए एक कश्ती जो इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 मेरी बात ये है आप लोगों से कि ये जो पैसा लाहौर पे लगाया जा रहा है जो फजूल है मेरी नज़र में, बाकी आप लोग राय देंगे इस चीज़ पे, जो ये टाइलें लगा कर उसको उतार कर फिर उसके ऊपर जनाब दोबारा से प्लस्तर करेंगे, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है जो मैं कहता हूँ। ये जो हर साल सैलाबी सूरत बनती है, लाखों एकड़ के करीब जो किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद होती है, क्या ये डैम बनाने के लिए पैसा नहीं लगाया जा सकता था? नंबर 3 मेरा क्वेश्चन ये है कि हर साल कई ऐसे इंसिडेंट हम देखते हैं जैसे कि रेलवे ट्रैक की अच्छी बहाली के लिए उस पर अच्छा काम करने के लिए कभी ज़िंदगी में ये लोग नहीं सोचेंगे कि उस पर पैसा लगाया जाए। हर साल को रेलवे एक्सीडेंट होता है, हज़ारों लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम वो काम करें जो काम हमें करने चाहिए, जिन कामों पे हमें पैसा लगाना चाहिए उस जगह पे पैसा लगाए, ना कि ये खूबसूरती की तरफ चले जाएं। उन टाइलों को मैं दोनों कंडीशनें आपको दिखाऊंगा कि मेरी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक साइड पे जो टाइलें लगी थी अंडरपास की बिल्कुल सही है, उसको कोई मसला नहीं है, वो भी लगी, और दूसरी साइड पे टाइलें जो है वो उतार दी गई हैं और ये टाइलें उतारने की वीडियो भी आप देख रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोला कि आप लोगों से ये सवाल मैं आप लोगों के पास रखूं कि हमारे हुक्मरान जो है अगर इतने अरबों रुपए उनके पास फालतू है तो क्या वो एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? वो बच्चों की तालीम के लिए कुछ नहीं कर सकते? वो हस्पतालों के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में चले जाएं, आपको बेड्स नहीं मिलेंगे, आपको अद्वियात नहीं मिलेंगी, आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको टेस्ट करने के लिए अच्छी लेबॉर्ट्री नहीं मिलेगी। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट के लिए डॉक्टर्स खुद भिजवाते हैं। लास्ट टाइम कई हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सीएम पंजाब साहब ने दौरा किया है और उन दौरों में उनने वीडियो भी जारी की है जिसपे वो बता रहे हैं मरीज़ जो है कि हमने मेडिसिन बाहर से परचेज़ की और सीएम साहब एमएस को कह रहे हैं कि आप ये मेडिसिन के पैसे दें, हमने टेस्ट बाहर से करवाए हैं, ये टेस्ट के पैसे दें। तो मुझे इस बात का जवाब आप लोगों से चाहिए। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो पैसे फजूलियात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उसके लिए एक अच्छा स्कूल बन जाता, एक हॉस्पिटल अच्छा बन सकता था, एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी, और सबसे ज़्यादा जो जिस पे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है जैसे कि हवेली लखा दरिया का एक पुल था वो बन जाता, रेलवे ट्रैक ठीक हो सकती थी, जो हर साल सैलाबी सूरत बनती उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जा सकता था। और ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सवालों का जवाब मुझे भी देंगे और हुक्मरान से भी इन सवालों का जवाब लेंगे कि अच्छी खासी चीज़ें आप तोड़ के उसको नए तरीके से बना रहे हैं। तो ये वही बात हो सकती है कि हरकत में बरकत है। मतलब हमने तो ये मिसाल इसलिए सुनी है कि हरकत करेंगे तो बरकत आएगी, तो ये आप खुद समझदार हैं कि हरकतें क्यों करते हैं जिससे बरकतें आती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। अगर ये कीमती पैसे हमारे पास, तो पहले मुल्क में पैसा नहीं है, हम लोग तो जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी कर्ज है। इतना जितने भी हुक्मरान आज तक आए हैं, इलेक्शन अभी फिर आ रहे हैं, जितने भी हुक्मरान अब तक आए हैं, किसी हुक्मरान ने आज तक कोई काम ठीक किया है तो आप लोग वो भी मुझे बताएं कि इस फलां हुक्मरान ने किया या फलां ने किया। बहरहाल एक दुख के साथ मैं आज का ये व्लॉग कर रहा हूँ। सवाल आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं, तो आप लोग इनका जवाब
متعلقہ حکمران سے بھی لیں، آپ لوگ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی سڑکیں کیسی ہیں، آپ کے گلی محلے کیسے ہیں، کوڑا کرکٹ کتنا ہے، بچیاں جو ہے وہ گندے پانی سے گزر کے اسکول جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ اگر ہماری حکمران اگر بات سن لے، ان چیزوں پہ عمل کر لے، تو یہ جو فضولیات، جو فضول پیسہ اور ٹائم ویسٹ والا جو سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو اپنے میزبان جاوید سکندر کو اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔